अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, चंद दिन पहले मैंने जश्न ईद मिलादुन नबी के मनाने के सुबूत पर मैंने एक आयत करीमा पेश की थी। कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। और मैंने इससे साबित किया था कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए। तो फेसबुक पर यह वीडियो गई, वायरल हुई और यूट्यूब पर भी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दी। तो उनमें से कुछ लोगों ने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि भाई ये आप जो कर रहे हो ये गलत है। उनका मैं कमेंट भी आपको सुना रहा हूँ। खुदा के वास्ते सर पैर की दलील ना दें। आगे कहता है, जो आयत कुरान के लिए है उसको हुजूर के पैदाइश पर सेट कर दिए। वाह जी वाह। तो ये उसका एतराज़ था। तो मैं आज इसी आयत को साबित करूँगा कि ये आयत करीमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर जश्न मनाने, खुशी मनाने, खुशी का इजहार करने पर ही आयत करीमा इस्तदलाल करते हैं, दलालत करते हैं। इस बात को मैं कुरान ही के हवाले से आपके सामने पेश करूँगा। कुरान के हवाले से जब आपको मैं कोई बात बताऊँगा तो आप यकीनन उस चीज़ को मानने से इनकार नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फ़रमाया, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाह ताला वक्त असर की कसम खाकर फरमाता है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, हर इंसान घाटे में है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी चीज़ की कसम खाता है और कोई बात बताने से पहले वो कसम खा दे, तो इसका मतलब वो बात बहुत अहमियत की हामिल है, उस बात की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बात को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान कर रहा है वो कसम खा कर बयान फरमा रहा है, वक्त असर की कसम। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, हर इंसान घाटे में है। अब वो इंसान चाहे हाथ पैर हों उसके, चाहे ना हो, लेकिन घाटे में है। उसके आँखें हों चाहे ना हो, लेकिन वो घाटे में है। उसके पास ज़ुबान हो ना हो, घाटे में है। उसके पास खाने पीने की चीज़ें हों या ना हो, लेकिन वो घाटे में हैं। दुनिया की तमाम तर दौलतें उसके पास हो या ना हो, लेकिन वो घाटे में है। क्यों? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतलकन फरमा रहा है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, हर इंसान घाटे में है। मगर दो चीज़ ऐसी हैं, दो चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमा रहा है और फरमाने बाद कह रहा है कि ये दो चीज़ें जिसके अंदर हैं वो घाटे में नहीं है। खुद ही उनको इस्तिस्ना कर रहा है, मुस्तस्ना कर रहा है, जुदा कर रहा है इस कौल से। आगे फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जिसके पास ईमान है और जिसके पास अच्छे अमाल हैं, जिसके पास अच्छे अमाल हैं। दो चीज़ें निकल कर सामने आई। पहली चीज़ ईमान, दूसरी चीज़ अच्छे अमाल। ये दो चीज़ों का समरा जिसके पास है वो घाटे में नहीं, वो खसारे में नहीं, वो इंसान फलाह पा गया, वो इंसान कामयाब हो गया, वो इंसान घाटे और खसारे में नहीं है। समझ में आ गया? ये बात तो क्लियर है कि दुनिया की कितनी भी दौलत उसके पास, उस इंसान के पास हो, अल्लाह का कितना भी बड़ा उसके ऊपर फजल हो, इनाम हो, दुनियावी दौलत उसके पास भरी पड़ी हो, लेकिन अगर उसके पास ईमान और अच्छे आमाल नहीं हैं तो खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि वो इंसान घाटे में है। वही लोग घाटे में नहीं हैं जिसके पास ईमान है और अच्छे आमाल हैं। पता चला कि ये दो ईमान और अच्छे अमाल हैं, ये अल्लाह की तमाम तर नेमतों से बढ़कर नेमत है। वाज़ेह है ना? वाज़ेह बात है कि ईमान और अच्छे अमाल ये दुनिया की जितनी भी अल्लाह ताला के इनाम और इकराम हम इंसानों पर हैं, जानवरों पर, तमाम मखलूक़ात पर हैं, जितने भी इंसानों पर अल्लाह ने इनाम और इकराम किए, उन तमाम नेमतों से बढ़कर जो बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत है, वो क्या नेमत है? ईमान और अच्छे अमाल। अब हम ये अंदाज़ा लगाएंगे, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि ये ईमान और अच्छे अमाल हमें कहाँ से मिला। जब हम इस चीज़ की खोज लगा लेंगे कि ये ईमान बड़ी दौलत है और अच्छे अमाल बड़ी दौलत है, ये दौलत हमें कहाँ से मिली, ये इनाम हमें कहाँ से मिला, जब हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे, इस चीज़ की जब हम खोज करेंगे, तब हमें अंदाज़ा होगा कि हम हकीकत में क्या कर रहे हैं, सही तरीका है या गलत तरीका है। अब हम जाते हैं जब ईमान का पता लगाने और अच्छे अमाल का पता लगाने, तो हमें पता चलता है कि ईमान ही है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान कबूल, ईमान लाना, इस्लाम लाना,
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना। हम कलमा भी पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अगर हम जब तक मोहम्मद को अल्लाह का रसूल ना माने तब तक हम मोमिन ही नहीं। पता चला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर ईमान लाना ही ईमान है। बात वाज़ेह हो गई। दूसरी चीज़ हो गई अच्छे आमाल। अब हम देखते हैं कि अच्छे आमाल कहाँ से हमें मिला, किसके दर से मिला। अगर हम आपसे सवाल करें कि अच्छे आमाल और ईमान आपको कहाँ से मिले, तो हो सकता है बहुत लोगों की सोच मुख्तलिफ होती है। आप में से कुछ लोग ये कहें कि भाई हमें ईमान और अच्छे आमाल जो मिले हैं वो हमें कुरान से मिला। जैसा कि हम कमेंट आपको पढ़ के सुनाएं आपको, उसने कहा ये कुरान के ऊपर दलील कुरान के लिए और तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश पर सेट कर रहे हो। तो हो सकता है इस टाइप के लोग मिलें और वो कहें कि भाई ये ईमान और अच्छे आमाल जो मिला है हमें वो कुरान के ज़रिए से मिला है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ईमान और अच्छे आमाल अगर कुरान के ज़रिए से मिला है तो हमें एक बात बताइए, कुरान आपको कहाँ से मिला? ये कुरान आपको कहाँ से मिला? ऐसा तो है नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं ज़मीन पर उसको या उस पहाड़ पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया और सब वहाँ पहुँच कर कुरान के औराक पलट पलट कर उससे हुक्म निकाल के और अच्छे अमाल करना शुरू कर दिया। तो ऐसा है नहीं। कुरान तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तो जो लोग ये कहें कि ईमान और अच्छे अमाल हमें कुरान से मिला, उनसे एक और सवाल है कि हम जो नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्लाह ने तो इतना फरमाया कुरान में व अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। कई जगह पे आया है कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, लेकिन कुरान में कहीं ये नहीं आया है कि रुकू किस तरीके से करें, सजदा किस तरीके से करें, नियत किस तरीके से बांधें, पहली रकात में कौन सी सूरह पढ़ें, रुकू में कौन सी दुआ पढ़ें, सजदे में कौन सी दुआ पढ़ें, बैठे कादा में कौन से दुआ दुरूद पढ़ें, अत्तहियात पढ़ना नहीं पढ़ना है, ये सब आपको कुरान में कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि आपको ये भी नहीं मिलेगा कि फ़जर में कितनी रकात हैं, ज़ोहर में कितनी रकातें हैं, असर में कितनी रकातें हैं, मगरिब में कितनी रकातें हैं, इशा में कितनी रकातें हैं। इसी तरीके तहज्जुद और भी बहुत सारे अमाल हैं जो अच्छे अमाल हैं। इबादत में तमाम तर इबादतों में सबसे अफजल इबादत नमाज है। इसी तरह हज है, ज़कात है, रोज़ा है, बहुत सारे अमाल हैं। इसका बस कुरान में मुख्तसर सा बयान कर दिया कि ये करो, वाक़िमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, लेकिन अल्लाह ने उसकी तफसील ने बयान की कैसे पढ़ना है। तो अब समझ में आता है कि जो हम नमाज पढ़ रहे हैं, जो हम तरीक़ा अपना रहे हैं, पाँचों वक्त में जितनी रकातें हम पढ़ रहे हैं, ये सब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिली हैं। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि जो ईमान है और ये जो अच्छे आमाल हैं, ये ईमान और अच्छे आमाल, ये दोनों चीज़ें हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मिली। ईमान और अच्छे आमाल, ये जो दोनों इनाम हैं, अल्लाह के सबसे बड़े इनाम जो हैं, ये मुझे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मिली। बस समझ में आ गई, वाज़ेह हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब ये अंदाज़ा हो गया कि जो ईमान और अच्छे आमाल हैं, ये दो चीज़ें जो अल्लाह के सबसे बड़े इनाम हैं, इन इनाम को मुझे मिला है तो डायरेक्ट नहीं मिला, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए ही से मिला है। बात ये वाज़ेह हो गई। तो पता चला, अब आगे के हम दूसरी सूरत आपके सामने पेश करते हैं। वो ये है कि जब हमारे अंदर ये यकीन हो गया कि ईमान और अच्छे अमाल जो हमें जिसके दर से मिला है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दर है, समझ गए। अब यही इसी बात को अल्लाह ताला कुरान में दूसरी जगह फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अब देखिए अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो दौलत है, क्योंकि अल्लाह ने पहले फरमाया था हर इंसान नुकसान में है, खसारे में चल रहा है, लेकिन जो ईमान की दौलत जिसके पास है, अच्छे अमाल की दौलत जिसके पास है, वही कामयाब हुआ, बाकी सब लोग नुकसान में है, खसारे में है। यहाँ फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, हमने मोमिनों पर एहसान किया। किस तौर पर एहसान किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है किस तौर पर, इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, इस तौर पर कि मैंने उन्हीं में से उनमें एक रसूल भेजा। यानी वो रसूल जब उनके पास आए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद हुआ, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये जब पैदाइश और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से तुम्हें ईमान मिला, तुम्हें अच्छे आमाल मिले, तो तुम खसारे से और नुकसान से बच गए।
जिसकी वजह से अल्लाह ताला फरमाता है यही वो अमल है, यही वो नेक अमाल है, यही वो हमारा सबसे बड़ा इनाम है जिसके ज़रिए से मैंने तुम्हें एहसान किया, तुम पर एहसान किया। क्योंकि अगर ये दौलत तुम्हें ना मिलती तो तुम ईमान वाले नहीं होते और अच्छे अमाल करने वाले नहीं होते, तो तुम क्या होते, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र की इस फहरिस्त में आ जाते और हर इंसान घाटे वाली फहरिस्त में आ जाते। तो पता चला हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से सबसे बड़ा फजल और रहमत है। समझ गए? क्योंकि जो ईमान और अच्छे आमाल ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, तो यही जो ईमान और अच्छे आमाल है, यही नेमत सबसे बड़ी अल्लाह ताला की फजल भी हुई और उसकी रहमत भी हुई, उसकी रहमत भी हुई। तो पता चला अल्लाह का फजल और रहमत क्या है, ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अगर ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना होती तो ना हमें ईमान मिलता और ना ही हमें अच्छे अमाल मिलते। जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ आवरी से पहले का जो ज़माना देख लो, तो मुख्तसर में आपको ये बता दूं कि बताओ उस दौर में किस कदर लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं, चांद सूरज की पूजा कर रहे हैं, कोई दरख्त की पूजा कर रहा है, यहाँ तक कि लोग अपनी बच्चियों को ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दे रहे थे। शादी ब्याह का कोई रस्म व रवाज ही अजीब व गरीब था। और इसी तरीके से उनमें जो शादियाँ होती थी बहुत ही घिनौनी टाइप की होती थी। अगर मैं उनको बताऊँ तो काफ़ी लंबी तफसीली बात हो जाएगी, वहाँ मैं नहीं जाता। लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और लोग जब ईमान में दाखिल होने लगे, जब ईमान वाले हो गए, तो अल्लाह ने उनके ऊपर एहसान फरमाया कि हमने एहसान किया, तुम खसारे और नुकसान से बच गए। तो हमें पता चला ईमान और फजल जो मिला हुजूर के दर से मिला, और जिस दर से मिला वो अल्लाह का सबसे बड़ा फजल और उसकी रहमत है। तो पता चला ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह का फजल और उसकी रहमत है। यकीनन कोई शक व शुबा नहीं। अब अल्लाह ताला ही खुद फरमा रहा है कि वो ज़ाते मुस्तफ़ा उसी ने तुम्हारे दरमियान आकर अच्छे आमाल पेश किए। अगर वो हस्ती ना आती, वो अजीम हस्ती, वो अल्लाह का फजल और रहमत अगर तुम्हारे दरमियान ना आता, तो तुम कुरान की आयतें पढ़ भी नहीं सकते, उसको समझ भी नहीं सकते। जैसे मैंने आपको बताया वह अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ना है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के बताया कि ऐसे पढ़ना है। ज़कात देना है, कैसे देना नहीं मालूम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देकर बताया और तरीका बताया कि देखो इस तरीके से ज़कात दिया जाता है। तो सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। उसी बात को अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, यतलु अलैहिम आयातिही, यानी वो नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें तुम्हारे पास तिलावत करते हैं। वयुज़क्कीहिम, और जब तिलावत करते हैं तो तुम्हारे अंदर जो शिर्क और मासी और बुरे अखलाक और बुरी गुनाहों के जो तुम्हारे पर तुम डूबे हुए थे गुनाहों में, उस गुनाह से, उस शिर्क से, उस बुरी चीज़ों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुम्हें निकाला, साफ़ और सुथरा किया, पाक और साफ़ कर दिया तुम्हें। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और तुम्हें कुरान का इल्म सिखाया, वसुन्ना वल हिकमा वसुन्ना, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हिकमत, सुन्नत वगैरह तुम्हें बताई। यानी अच्छे आमाल हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मिले। यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 4 पॉइंट में, ये 4 पॉइंट इस बात पर दलालत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए ही से सारे अच्छे आमाल तुम्हें नसीब हुए। बात समझ में आ गई। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर ये चीज़ें, ये ईमान और ये अच्छे आमाल अगर तुम्हें ना मिलते, ये फजल और रहमत अगर तुमको ना मिलती, तो तुम नुकसान और खसारे में होते। इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरी जगह फरमाता है, फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। अब खुद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अगर अल्लाह का तुम पर फजल और रहमत ना होती, लकुंतुम मिनल खासिरीन, तो ज़रूर तुम नुकसान में, खसारे में होते। अब देख ली, इसी चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि फ़ज़ल है ये, और ये फजल और रहमत अल्लाह की तुम पर न होती तो तुम क्या थे, नुकसान में थे, खसारे में थे। अब देखिए अल्लाह ताला इसी फजल और रहमत को किस तौर पर बयान फरमा रहा है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अब जब आपने ये जान लिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुस्तफ़ा ही अल्लाह का फजल और उसकी रहमत है, इस तरह तो बहुत सारे अल्लाह के फजल, लेकिन जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मिली हैं। कुरान भी अल्लाह का फजल और रहमत है, नमाज भी है, इस तरीके हज और ज़कात, जितने भी नेक अमाल, जितने भी अच्छे अमाल है, ईमान वगैरह, जितनी भी सारी चीज़ें, सब अल्लाह का फजल और रहमत है। जितनी भी दुनिया में हमें नेमतें खाने को मिल रही हैं,
जो भी ऐशो आराम हम करें, सब अल्लाह का फजल और रहमत है। लेकिन ये जितनी भी सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुस्तफ़ा के सदक़े से मिल रही है। तो पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है, ज़ात मुस्तफ़ा जो है, ये अल्लाह का सबसे बड़ा फजल और उसकी रहमत है। ये बात वाज़ेह हो गई। अब यही सी बात को अल्लाह ताला फरमाता है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। तो ए महबूब, आप लोगों से कह दीजिए कि जब अल्लाह का फजल और रहमत जब मिले, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, तो यही वो चीज़ है, फ़लयफ़रहू की खुशियाँ मनाओ। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये बेहतर उससे जिसको तुम जमा करते हो। अब देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फजल और अल्लाह की रहमत जब तुम्हें मिले, चाहिए कि तुम उस पर खुशियाँ मनाओ। अल्लाह ताला ने फ़लयफ़रहू की जगह पे फ़लयअबुदू भी कह सकता था, फ़बिज़ालिका फ़लयअबुदू भी कह सकता था कि तो यही वो चीज़ है जिस पर इबादत की जाए। लेकिन अल्लाह ने फ़लयअबुदू ना कहा, बल्कि ये फरमाया फ़लयफ़रहू, खुशियाँ मनाओ। अब खुशियाँ तो आपको मालूम है किस तरीके से मनाई जाती हैं। खुशियाँ धूमधाम से मनाई जाती है, लोगों का जुलूस निकलता है, लोग झंडे लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ़ज़ल और रहमत जो हमारे लिए बन कर आए हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुस्तफ़ा पर खुशियाँ, उनके विलादत पर, उनके मीलाद पर खुशियाँ लोग मना रहे हैं। जुलूस की सूरत में, कभी मीलाद की सूरत में, कभी इबादत की सूरत में लोग खुशियाँ मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। इसी चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि खुशियाँ मनाओ। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये बेहतर उससे जिसको तुम जमा करते हो। अब यहाँ इबादत की बात होती है, तो इबादत में कौन सा रुपया खर्च होने वाला है भाई? नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, इसमें कौन सी पैसा खर्च होने वाला नहीं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है खुशियाँ मनाओ। जब खुशियाँ मनाओगे तो इसमें पैसा खर्च होगा, झंडियाँ लाओगे, जुलूस निकालोगे, फातिहा वगैरह के लिए कोई मिठाइयाँ मंगवाओगे, या कोई भी शिरीनी आप अपने घर में बनाते हो तो उसमें पैसा खर्च होगा।